इसकी ऐसी हालत करना कि इसके शरीर से इसकी आत्मा निकलने की कोशिश करे। जब तक ये मूसा गैंग की इंफॉर्मेशन नहीं देता तब तक इसे मौत की भीख मांगने देना, पर मौत मत देना। चल उठ। बॉस, बॉस क्या हुआ? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी इतना अग्रेसिव नहीं देखा। मैटर क्या है बॉस? मैटर तो मैं तुम्हारा बिगाड़ दूंगी शिवाय। अगर अगली बार कोई भी क्रिमिनल तुम्हारी कस्टडी से निकला ना, then I'll fire you। बॉस लेक Shut up! और आइंदा मेरे साथ लाइन क्रॉस करने की हिम्मत मत करना। पापा, बाबा क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। आई एकदम ठीक कहती है। नाकारा बाप हूं मैं, जरा भी ख्याल नहीं रखा तुम्हारा। बाबा मैं आपकी बेटी हूं ना, पता है मुझे। मैं एक आवाज लगाऊंगी आपको, आप आ जाएंगे। तूने हंसते हंसते अपना हक छिन जाने दिया। नहीं बाबा, दो बहनों के बीच में कैसे जीना, जबकि छोटी बहन है वो मेरी बाबा। उसकी खुशी ना मेरे लिए सबसे ऊपर है। बस मैंने अपना फर्ज निभाया है। नियति ने कुछ सोच कर ही तेरे लिए रिश्ता भेजा होगा। अगर देशमुख परिवार से रिश्ते की सौगात आई है तो टोली भी तेरी ही उठेगी। अब अगर इस घर में शादी होगी तो तेरी होगी, नहीं तो किसी की नहीं होगी। नहीं बाबा, बाबा ये गलत होगा। अगर नियति ने ये रिश्ता मेरे लिए भेजा था तो तपस्या की झोली में आकर नहीं गिरता ना। ये रिश्ता तपस्या की किस्मत में ही है। मैं अपनी बहन की खुशियों के बीच में ऐसे नहीं आ सकती। तपस्या बहुत खुश थी बाबा, ये रिश्ता उसी के लिए बना है। नहीं बाबा बस। मैं भागा बाप हूं जो अपनी बेटी का भला भी नहीं सोच सका। नहीं बाबा, लानत है मुझ पे। बाबा प्लीज बस 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 कीजिए। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती हूँ। प्लीज मत रोइए। माफ कर दे बाड़ा। आज तक मैंने तुझे तकलीफ में रहने दिया, पर अब और नहीं। जो जिम्मेदारी एक बाप को उठानी चाहिए, जो आज तक मैंने नहीं उठाई, अब मैं उठाऊंगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, अपना फर्ज निभाऊंगा बाड़ा। सब ठीक कर दूंगा। कोई माने या ना माने, लेकिन तू तो जानती है ना संपदा कि मैंने हमेशा जगधात्री का भला चाहा है, उसकी खुशी चाहिए। मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा वैनी? अंधे होंगे वो लोग जो तेरी नियत पर शक करते हैं। किसकी बात कर रही हो संपदा? मेरी या आई की? वैनी मी येते।
में रोने का क्या मतलब है? हाँ? जब कहा था रुक जाओ तभी रुक जाती, तो ये सब होता ही नहीं। तुमने आज तक मेरी कोई बात मानी है जो अब मानोगी? आज अगर तुमने अपनी बड़ी बेटी की माँ होने का फर्ज निभाया होता तो अब तो कितना खुश होते। आई और मेरी नजरों में तुम ऊपर उठ जाती। तपस्या की कौन सी उम्र निकली जा रही है जो इसके बाद उसके लिए अच्छा लड़का नहीं मिलता? आप एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन पंडित जी जब रिश्ता लेकर आए थे ना, तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि पंडित जी तपस्या के लिए रिश्ता लेकर आए हैं और मैंने जल्दबाजी में बात को आगे बढ़ा दिया। और जब तक बात मुझे समझ में आती बहुत देर हो चुकी। झूठ बोल रही हो तुम। जानता हूं तुम्हारे मन में जगदात्री के लिए नहीं, मेरे मन में जगदात्री के लिए कुछ गलत नहीं है। लेकिन अब ऐसे आगे बढ़ने के बाद अगर मैं पीछे आई तो हमारी तपस्या के साथ गलत हो जाएगा। जानती हूँ कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी जगदात्री के लिए भी बहुत अच्छा और बड़े घर का रिश्ता लेकर आऊंगी। और आप देखिएगा हमारी जगदात्री भी ना तपस्या की तरह खुश रहेगी। हाँ, सच बोल रही हो तुम? सच बोल रही हूँ। माना कि मैं सौतेली माँ हूँ, लेकिन इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ कि एक बच्ची का घर बसाने के लिए दूसरी बच्ची के साथ अन्याय कर दूँ। और आप देखिएगा मैं आप सब लोगों की शिकायतें दूर कर दूंगी, सबकी। जानता था कि एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, पर तुम अपनी गलती जरूर सुधारोगी, जानता हूं। चिंता मत करो, फर्ज तो मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। जगदात्री की सौतेली माँ होने का फर्ज। की फोटो देख रहा था और ये अचानक सामने आ गई। देख के तुमको खो से जा। अरे नहीं, ये सपना ही होगा। जाने अनजाने दरवाजा खुले, वो सामने खड़ी हो, ज़माने मेरे लिए कॉफी लेकर, मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुरा भी रही हो। तुम ही हो बेखबर। नहीं शिवाय, ये सपना ही है। चाहूं हर दफा जब तुमसे मिलती ना। शिवाय